या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्सव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा। आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो एक संयुक्त रूप से बैठक हुई है, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुल्ले जी के जयंती के रूप में जो मनाया जा रहा है, मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा ज्योतिराव फुल्ले जी को थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे। जयंती के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें आज तमाम जितने भी सदस्यगण हैं मौजूद हैं। जरा थोड़ा आप दिखाएंगे कैमरा से। इन महान संत के बारे में कहा जाता है कि दलित समाज को अगर सबसे पहले किसी ने शिक्षित किया है तो ज्योतिराव फुल्ले जी, महात्मा ज्योतिराव फुल्ले जी ने, जो कि बड़ी बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गुरु कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको अपना गुरु माना है इस मामले में, और उन्होंने उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करके आज इस संविधान को, जिस संविधान के लिए आज हमारी सरकारें उसके ऊपर नतमस्तक हैं, उसके ऊपर कार्य कर रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर पूरा कार्य किया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो भी है इस ऑर्गेनाइजेशन बैठक के जो अध्यक्षता की है अशोक मेहरा जी, उनसे मैं मिलवाऊँगा आपको। तो मेहरा जी, आज ही आपने जो उपलक्ष्य में जो जयंती मनाई है फुल्ले जी की, थोड़ा सा फुल्ले जी के बारे में प्रकाश डालेंगे जरा। देखिए, आज SC ST OBC जन कल्याण महासभा के माध्यम से हमने महात्मा ज्योतिराव फुले महान विभूति जी का जो जयंती मनाई है, इसके उपलक्ष्य में मतलब ये लोग जो गांव-गांव से जगह जगह से आए हैं, तो मैं उनका भी एक स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। आज महात्मा ज्योतिराव फुले जिन्होंने अपने संदेश में, अपने प्रचार प्रसार में इस बीकर सेक्शन को, छोटे समाज को अपने शिक्षा के द्वारा ऊपर उठाया है, तो हम ये सारा समाज महात्मा ज्योतिराव फुले का ऋणी है। आज हम उसी उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस समाज में आज काफ़ी बातें उठी हैं कि भाई किस तरीके से इस समाज का दमन किया जा रहा है। मौजूदा सरकार में भी एक जो कहा जा सकता है कि मौजूदा सरकार में भी अभी हमारे बीच होशियार सिंह जी खड़े हैं, इन्होंने बात को उठाया कि 10 दिसंबर की एक घटना हुई है जो कि समाज के लोगों को काफ़ी चुभी है। हम जानना चाहेंगे कि 10 दिसंबर की जो घटना है उसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालेंगे जरा होशियार सिंह जी। सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और आज जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ था, लेकिन संतों, महात्मा और रहबरों के जन्मदिन वो पूरा वर्ष मनाए जाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और इनके पचिन्हों के ऊपर चलकर ही हमने अपने समाज का उत्थान करना है, समाज का विकास करना है। तो मैं कह रहा था कि हमारे महापुरुषों ने हमें यही संदेश दिया है कि हम एक मानवता के लिए सब मिलजुल कर रहें, और सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब हम सब एकजुट होकर रहें। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। इस देश के निर्माण में, इस देश को बनाने में और इस देश को आज़ाद कराने में सभी वर्गों ने और सभी संप्रदायों ने अपनी भूमिका निभाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और सामाजिक समानता और समरसता तभी संभव है। लेकिन 10 दिसंबर को जो ये घटना घटी है, जैसे मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसने बड़ी असभ्यता का प्रमाण दिया है, उसने एक अनपढ़ता का प्रमाण दिया है। कार्य किया जिसने उसने जो ये हमारा पिंडदान देने की बात की है हरिद्वार में, संविधान को जलाने की और आरक्षण का विरोध करने की, या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की, या आरक्षण को समाप्त करने की, या एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करने की जो बात कही है, ये बहुत गलत है। और इस बात से समाज को बांटने के लिए और इसके साथ उसने इतनी असभ्यता
से कहा है कि ऐसा लठ चलाऊंगा, ऐसा लठ मारूंगा कि पुश्तें याद करेंगी। व्हाट नॉनसेंस, ये कौन सी सभ्यता है और किस समाज के किस समय की बात की जा रही है। लेकिन हम एक सभ्य हैं और हमारे जो रहबर रहे हैं वो एक शिक्षित और सभ्य समाज से रहे हैं, इसलिए हमारा ये नहीं बनता कि हम बदले की भावना रखें। लेकिन हमें इस बात का दुख जरूर है कि एक विधान परिसर में गंगा जल से विधान परिसर को धर्मशाला में पवित्र किया गया, तो हम सरकार से या प्रशासन से ये जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम प्रशासनिक अधिकारी डीसी महोदय से भी जानना चाहते हैं कि जब धर्मशाला में इतना विरोध हुआ और उसमें गाड़ियां तोड़ी गई और इतनी अराजकता फैलाई गई कुछ तत्वों के द्वारा, लेकिन उनके ऊपर कोई भी समुचित कार्रवाई नहीं हो पाई, तो कितने लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए ये हम जानना चाहते हैं। और डिप्टी कमिश्नर महोदय जी ने, हमने तो अखबार में ये पढ़ा कि गागर उठाकर उन्होंने संविधान परिसर को पवित्र किया, गंगा जल छिड़का वहाँ पे। तो क्या वहाँ हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग 18 विधायक बैठे हुए थे, 17 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 अन्य थे, तो 20 लोग वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा इसके बारे में कि यह क्यों पवित्र किया जा रहा है, क्या वहाँ क्या गंदगी फैली हुई थी विधान परिसर में। वो तो एक हमारा पवित्र स्थान ऑलरेडी है जहां से हमारे लोगों की रक्षा होती है, जहां कानून बनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वहां पर। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि पिछले 70 सालों से हमारा जो बहुजन समाज है वो कांग्रेस से जुड़ा रहा, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई, एक ही शब्द कांग्रेस ने नहीं बोला वहां पे। और जो स्वर्ण आयोग लागू किया, हम इसका विरोध भी नहीं करते, अच्छा किया, लेकिन जैसे एक बच्चा जो टीचर जो है वो रिजल्ट सुनाता है ना, वैसे ही मुख्यमंत्री महोदय जी ने वो स्वर्ण आयोग 2 मिनट में घोषित कर दिया। वहां पर स्वर्ण आयोग तो उसके लिए बनता है जो पीड़ित समाज है, जो दूषित है, जिसका शोषण हुआ है। तो शोषण तो हुआ है दलित वर्ग का, SC ST OBC का शोषण हुआ है, सवर्णों का क्या शोषण हुआ और सवर्ण समाज है क्या, हम ये जानता है। स्वर्ण तो होता है सोना, क्या सोने के लोग हैं वो, या पीतल के लोग कौन है, फिर लोहे के लोग कौन है, सिल्वर के लोग कौन है। पीतल तो एक धातु है, स्वर्ण तो धातु है। हम स्वर्ण के, हम दलित कैसे हो गए, स्वर्ण कैसे हो गए, ये क्या विडंबना है। तो इतिहास दोहराने की बात जो की है उस व्यक्ति ने, जिसने ऐसे शब्द जो बोले हैं, तो उससे ये उठता है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। और ये SC ST OBC समाज जो एक मूल निवासी है, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं। और ये तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बात कही है, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम लोग बाहर से आए हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, और इतिहास इस बात का साक्षी है। तो मूल निवासी होते हुए हम लोग जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, हर तरह से हमारा शोषण हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने उस व्यक्ति के खिलाफ या लोगों के खिलाफ जिन्होंने रैलियां निकाली और आरक्षण का विरोध किया, एट्रोसिटी एक्ट का विरोध किया, और ये विधानसभा को पवित्र करने के गंगा जल छिड़का कर और वहाँ पिंडदान जो है वो हरिद्वार में दिया, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया सरकार ने, और विपक्ष ने भी क्या उसके बारे में कहा। तो जो एट्रोसिटी एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट तो उसके ऊपर लागू होगा ना जो एट्रोसिटी करेगा। जो आदमी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, कानून उसके ऊपर काम करेगा। जो नहीं करेगा एट्रोसिटी, उसके ऊपर कानून क्या करेगा। कल को तो ये लोग करेंगे कि मर्डर का कानून जो है 302 उसको भी खत्म करो, तो मर्डर का 302 दफा उसके ऊपर लगेगी जो किसी का कत्ल करेगा। तो ये कानून तो अपना काम करता है। लेकिन होशियार जी, एक बात और है, अभी एट्रोसिटी एक्ट की बात आपने की, हमने देखा कि समाज के अंदर कुछ ना कुछ कुंठाएं हैं और भयंकर कुंठाएं हैं। लेकिन अभी आपने एक बात की है एट्रोसिटी एक्ट जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट में कहीं ना कहीं कुछ हमारे बीच में समाज में बैठे शैतान लोग जो कि है इसका मिसयूज़ करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। उसके लिए समाज क्या करेगा और उसके लिए उन लोगों को, शैतान लोगों को किस तरीके से समाज रोकता है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। ये एक फैलाई गई बात है कि एट्रोसिटी का प्रयोग गलत किया जाता है, लेकिन बात शैतान लोग करते हैं सब नहीं किया जाता। सच्चाई ये है कि प्रशासन को उसके ऊपर ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। जिन्होंने एट्रोसिटी की होती है उनको मौका दिया जाता है कि वो बचने की बात करें, कोशिश करें। खैर, धन्यवाद है। अब इस चर्चा में एक बात उठ के आई है बैकलॉग की। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी पुराने
एक जो नेता हैं और बड़े अच्छे इस समाज से जुड़े हुए हैं हंसराज जी, उनसे जानेंगे कि बैकलॉग के बारे में क्या बात है। तो हंसराज जी आप बताएंगे कि बैकलॉग की जो बात उठी है अभी समाज में आज जयंती के ऊपर, इस महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती के ऊपर जो बात उठी है, इसके ऊपर आप थोड़ी सी चर्चा बताएंगे कि क्या? आज महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्मदिन पर काफ़ी समाज के लोग, SC ST OBC के लोग इकट्ठे हुए हैं। एक बात उन्होंने सभा में उठाई कि हिमाचल प्रदेश सरकार बैकलॉग नहीं भर रही है। तो ये सच्चाई है। कई बार विधानसभा में OBC के एक विधायक हैं कांगड़ा से, उन्होंने भी बैकलॉग के बारे में प्रश्न किया, लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। सरकार ने काफ़ी दिनों से ये बैकलॉग की जो समस्या है इसको लटका करके रखा हुआ है। ये संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसकी अवहेलना की जा रही है। सरकार को इन बैकलॉग को सरकारी नौकरियों में इन लोगों को जो खाली स्थान जगह है उन पर भरना चाहिए। तो ये बात देखा जा सकता है 10 दिसंबर के बाद में शुरू की गई ये महासभा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा जिसमें प्रागपुर में जो शुरू की गई है, ये 10 दिसंबर की घटना के बाद से शुरू की गई है। और जिस तरीके से इस संगठन को, इस सभा को समर्थन मिला है लोगों का, उससे कहीं ना कहीं इस समाज को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की घटनाएं इस प्रदेश में ना हो, ताकि ये शांति की व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, जीवन उत्साह न्यूज़ के।